क्या मर्दाना उज़्व तनासल का टेढ़ापन बहुत बड़ा मसला है जिससे बंदा इज़्दिवाजी ज़िंदगी के काबिल नहीं रहता? आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखना बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन इस वीडियो को देखने से गुरेज करें। एक लंबे अरसे से ये बात मुशाहदे में आ रही है कि तकरीबन हर दूसरा शख्स इस मसले को लेकर परेशान है। इनबॉक्स या व्हाट्सएप पर भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो सोचा इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए। तो अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। मर्दाना उज़्व ख़ास किस्म के पट्ठों की साख्त पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर दो किस्म के चैम्बर मौजूद होते हैं जिनको कॉर्पस कैवर्नजियम कहते हैं। ये बनावट में तकरीबन एक जैसे साइज़ के होते हैं। इन दोनों खानों यानी चैम्बर्स के नीचे से पेशाब की नाली गुजरती है। कॉर्पस कैवर्नजियम के अंदर बारीक बारीक शरियानों का जाल बिछा होता है। इन दोनों खानों के ऊपरी तरफ और दाएं बाएं इतराफ में दीगर शरियानों पर मुश्तमिल रगें होती हैं जिनमें हस्बे ज़रूरत खून की आमदोरफ्त जारी रहती है। अब जिस वक़्त के मर्द के जहन में कोई नफसानी ख्याल उभरता है तो दिमाग से फ़ौरन उज़्व की तरफ एक पैगाम रसानी का सिलसिला जारी हो जाता है, जिसको मेडिकल की ज़बान में साइलिक GMP कहते हैं। इस मुसलसल पैगाम रसानी के नतीजे में खून का बहाव उज़्व तनासल की तरफ हो जाता है, जिसके नतीजे में खून कॉर्पस कैवर्नजियम में मौजूद बारीक बारीक शरियानों में पूरे ज़ोर के साथ भर जाता है और तनाव पैदा होकर इरेक्शन होती है। इसके साथ ही उज़्व के ऊपर और इतराफ की रगों में भी इस पैगाम रसानी की बदौलत खून भर जाता है, जिनके तनाव की वजह से उज़्व गिरने नहीं पाता और अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है। कुदरत ने जहां मुनासिब समझा वहां उसने अपने करम से इंसान को दो दो चीज़ें अता फरमाई हैं। मसलन गुर्दे, आँखें, फेफड़े, खिसिये, पस्तान, नथने, हाथ, टांगे वगैरह सब दो दो ही होते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि बज़ाहिर ये एक जैसे नज़र आने वाले अज़ाद दर हकीकत 100% एक जैसे नहीं होते। मर्दों में दोनों टेस्टिकल्स एक जैसे नहीं होते, यानी एक छोटा तो एक बड़ा होता है। दोनों गुर्दों का साइज़ मर्दोज़न में मुख्तलिफ होता है। एक गुर्दे का साइज़ दूसरे से मुख्तलिफ होता है और अल्ट्रासाउंड से ये बातें साबित भी हो चुकी हैं। बाज़ अफराद जो मुश्तज़नी नहीं करते या जो बहुत कम करते हैं, इनमें भी कुदरती तौर पर उज़्व मखसूस का झुकाव किसी एक तरफ देखने में आया है। तो फिर क्या वजह है कि कुदरती तौर पर उज़्व किसी एक जानब मुड़ा हुआ होता है? जैसा कि मैं पहले भी ये बात वाज़े कर चुका हूँ कि कुदरत ने जो भी अज़ा हमें दो दो अता फरमाए हैं वो कद्दो कामत और फेल के हिसाब से कतन एक जैसे नहीं हैं, लेकिन आम तौर पर वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ मेरा इशारा उन दो सिलेंडर्स की तरफ है। यही वजह है कि मुश्तज़नी ना करने के बावजूद अक्सर बल्कि 90% अफराद में ये चीज़ देखी गई है। तो ऐसे अफराद जिनका उज़्व किसी एक तरफ मुड़ा हुआ है, चाहे कुदरती तौर पर चाहे मुश्तज़नी की वजह से, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसके इलाज पर रकम बर्बाद करें, क्योंकि ये टेढ़ापन चाहे जितना भी इलाज करवा लें दूर नहीं होगा, क्योंकि ये कुदरती अमर है। और ये भी तसल्ली रखें कि इससे हम बिस्तरी या इंटरकोर्स करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बस सख्ती का होना शर्त है। यानी टेढ़ापन उन दो सिलेंडर्स की वजह से होता है, यानी किसी एक सिलेंडर के छोटा या बड़ा होने की वजह से। बाकी टेढ़ेपन से कुछ नहीं होता, इस चक्कर में पैसे ज़ाया ना करें। और कुदरत ने औरत की फ्रिज इस तरह से एक नरम नाली की सी बनाई है कि इसके अंदर टेढ़ी चीज़ भी जाकर खुद ब खुद सीधी हो जाती है। तो इसलिए आपको उज़्व तनासल का किसी एक तरफ टेढ़ापन से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इस चक्कर में जाके किसी नीम हकीमों को जाकर पैसे दे और दवाइयाँ लेकर अपने पैसे और सेहत को बर्बाद करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे कई भाइयों के दिल से ये उज़्व के टेढ़ेपन का खौफ दूर हो गया होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको नीम हकीमों के चक्करों से बचाना है, ताकि आपकी सेहत और पैसा बर्बाद होने से बच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।